सभी साथियों को मेरा नमस्कार। मैं देवी सिंह मैथ ट्यूटोरियल्स यूट्यूब चैनल से फ्रेंड्स आज फिर आपके लिए लेकर के आया हूँ 5 जून सन 2021 के डेली करंट अफेयर्स इन हिंदी। आपको पता है हमारे यूट्यूब चैनल के माध्यम से डेली करंट अफेयर्स आपके लिए प्रकाशित किए जाते हैं, जो आपकी आगामी विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होते हैं। चलते हैं फ्रेंड्स अपने वीडियो की तरफ। आज का फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, पश्चिम बंगाल के नए मुख्य सचिव कौन बने हैं? तो यहाँ पर आपके सचिव बने हैं हरिकृष्ण द्विवेदी। तो डी आपका आंसर हो जाएगा। हरिकृष्ण द्विवेदी अल्पन बंदोपाध्याय की जगह लेंगे। पश्चिम बंगाल के बारे में हम आपको थोड़ी जानकारी देते हैं। पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता है। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी, जो कि तृणमूल कांग्रेस पार्टी से संबंध रखती है। पश्चिम बंगाल के गवर्नर जगदीप धनखड़ हैं। पश्चिम बंगाल के मुख्य न्यायाधीश TVN राधाकृष्णन राजेश बिंदल हैं। पश्चिम बंगाल की लोकसभा सीट 42 हैं, राज्यसभा सीट 16 हैं, विधानसभा सीट 294 हैं। पश्चिम बंगाल के 5 पड़ोसी राज्य हैं, असम, सिक्किम, बिहार, झारखंड और उड़ीसा है। पश्चिम बंगाल के 3 पड़ोसी देश हैं, बांग्लादेश, नेपाल और भूटान। पश्चिम बंगाल की राजकीय पशु फिशिंग कैट, राजकीय पक्षी किंगफिशर, राजकीय वृक्ष डेविल वृक्ष है। दुनिया का सबसे बड़ा डेल्टा सुंदरवन डेल्टा, जो गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी बनाती है, यह किस राज्य में स्थित है? पश्चिम बंगाल में स्थित है। किस राज्य में गंगा की सहायक नदी दामोदर नदी को बंगाल का शोक कहा जाता है? तो ये है पश्चिम बंगाल में स्थित है। कोलकाता किस नदी के किनारे स्थित है? हुगली नदी के किनारे स्थित है। पश्चिम बंगाल के प्रमुख हवाई अड्डे, नेताजी सुभाष चंद्र बोस अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कोलकाता, बागडोगरा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा सिलीगुड़ी। पश्चिम बंगाल के प्रमुख राष्ट्रीय उद्यान सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान, न्योरा वैली राष्ट्रीय उद्यान, सिंगलीला राष्ट्रीय उद्यान, बक्सर राष्ट्रीय उद्यान, गुरुमारा राष्ट्रीय उद्यान, जल्दापारा राष्ट्रीय उद्यान यहाँ पर स्थित है। पश्चिम बंगाल के प्रमुख बांध, फरक्का बांध गंगा नदी पर है, दुर्गापुर बांध दामोदर नदी पर है, कनगसावती बांध कनगसा नदी पर स्थित है। पश्चिम बंगाल के प्रमुख त्यौहार दुर्गा पूजा है। कर्क रेखा भारत के पश्चिम बंगाल राज्य से होकर गुजरती है और कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से होकर के निकलती है। ये 8 राज्य हैं गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, UN डिसाइड ऑन इकोसिस्टम रेस्टोरेशन 2021 से 30 रिपोर्ट को किसने जारी किया है? तो संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम ने और खाद्य और कृषि संगठन, उपयोग दोनों ही आपका आंसर हो जाएगा। सी आपका आंसर हो जाएगा। संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम UNEP और संयुक्त राष्ट्र के खाद्य और कृषि संगठन FAO ने 2021 से 30 के लिए UN डिकेड ऑन इकोसिस्टम रेज्यूरेशन रिपोर्ट लॉन्च की है। इस रिपोर्ट के अनुसार दुनिया जलवायु परिवर्तन, प्रकृति के नुकसान और प्रदूषण के 3 गुना खतरे का सामना कर रही है। इस रिपोर्ट का अनुमान है कि समुद्री पारिस्थितिक तंत्र को बहाल करने की लागत को छोड़कर वैश्विक सतहीय बहाली की लागत 2030 तक प्रति वर्ष 200 बिलियन अमेरिकी डॉलर होगी और इस बहाली में निवेश किया गया प्रत्येक $1 आर्थिक लाभ में $30 तक का लाभ दे सकता है। किस रिपोर्ट को कौन सा संगठन जारी करता है? वर्ल्ड सोशल प्रोटेक्शन रिपोर्ट ILO जारी करता है, मुख्यालय जेनेवा स्विट्जरलैंड में है। वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट को IMF जारी करता है, मुख्यालय वाशिंगटन DC में है। ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट्स को WEF मुख्यालय है इसका कोलगनी स्विट्जरलैंड में। ग्लोबल फाइनेंशियल डेवलपमेंट रिपोर्ट को IBRD जारी करता है, मुख्यालय वाशिंगटन DC में है। ट्रैवल एंड टूरिज्म कॉम्पिटिटिवनेस रिपोर्ट्स WEF जारी करता है, जिसका मुख्यालय स्विट्जरलैंड में है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, नीति आयोग द्वारा जारी सतत विकास लक्ष्य भारत सूचकांक 2020-21 में कौन सा राज्य पहले स्थान पर रहा है? तो यहाँ पर केरल पहले स्थान पर रहा है। बी आपका आंसर हो जाएगा। नीति आयोग ने सतत विकास लक्ष्यों के लिए सूचकांक SDG भारत सूचकांक 2020-21 की रैंकिंग जारी की है। इस रैंकिंग में शीर्ष स्थान
पर केरल रहा है तथा बिहार का प्रदर्शन सबसे बुरा रहा। इस सूचकांक में सामाजिक, आर्थिक और पर्यावरणीय मापदंडों पर राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की प्रगति का मूल्यांकन किया गया है। सतत विकास लक्ष्य भारत सूचकांक 2020-21 में टॉप 3 राज्य हैं। केरल फर्स्ट नंबर पर है जिसके 75 अंक हैं। हिमाचल प्रदेश, तमिलनाडु 74 अंक के साथ दूसरे नंबर पर हैं। थर्ड नंबर पर आंध्र प्रदेश, गोवा, कर्नाटक, उत्तराखंड 72 अंक के साथ थर्ड नंबर पर आते हैं। केंद्र शासित प्रदेशों में चंडीगढ़ शीर्ष पर रहा है। नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया इसकी फुल फॉर्म है। राष्ट्रीय भारत परिवर्तन संस्थान स्थापना 1 जनवरी 2015 को हुई थी। मुख्यालय नई दिल्ली है। अध्यक्ष नरेंद्र मोदी हैं। उपाध्यक्ष राजीव कुमार हैं। CEO अमिताभ कांत हैं। नीति आयोग के पहले अध्यक्ष नरेंद्र मोदी हैं। किस राज्य की सरकार ने कोरोना मुक्त गांव प्रतियोगिता की शुरुआत की है? महाराष्ट्र ने इसकी शुरुआत की है। ये आपका आंसर हो जाएगा। महाराष्ट्र सरकार ने कोरोना मुक्त गांव प्रतियोगिता की घोषणा की है। इस प्रतियोगिता के तहत प्रत्येक राज्य सब क्षेत्र से कोविड-19 प्रबंधन को लेकर अच्छा काम करने वाली 3 ग्राम पंचायतों को चुनकर पुरस्कार दिए जाएंगे। इसमें पहला पुरस्कार 50 लाख रुपए, दूसरा 25 लाख रुपए और तीसरा 15 लाख रुपए का होगा। महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई है। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे हैं जो कि शिवसेना पार्टी से संबंध रखते हैं। महाराष्ट्र के गवर्नर भगत सिंह कोश्यारी हैं। महाराष्ट्र के मुख्य न्यायाधीश दीपांकर दत्ता हैं। महाराष्ट्र के राजकीय पशु गिलहरी है। राजकीय पक्षी कबूतर है। राजकीय वृक्ष आम का है। महाराष्ट्र के 6 पड़ोसी राज्य गोवा, कर्नाटक, तेलंगाना, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और गुजरात हैं। महाराष्ट्र की लोकसभा की सीट 48 है। राज्यसभा सीट 19 है। विधानसभा सीट 288 है। भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र का मुख्यालय महाराष्ट्र राज्य के मुंबई शहर में स्थित है। भारतीय रिजर्व बैंक, भारतीय स्टेट बैंक, बैंक ऑफ इंडिया, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, एक्सिस बैंक, HDFC बैंक, ICICI बैंक, यस बैंक, कोटक महिंद्रा बैंक, सेबी, NSE, BCCI, BSE इन सभी का मुख्यालय मुंबई शहर में स्थित है। महाराष्ट्र के प्रमुख हवाई अड्डे छत्रपति शिवाजी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा मुंबई में, बाबा साहेब अम्बेडकर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा नागपुर में स्थित है। महाराष्ट्र के मंदिर है। कैलाश मंदिर एलोरा में है। सिद्धि विनायक मंदिर मुंबई तथा महाबलेश्वर मंदिर भी यहाँ पर स्थित है। चलते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। भारतीय वायुसेना के नए उप प्रमुख कौन बने हैं? विवेक राम चौधरी यहाँ पर नए उप प्रमुख बने हैं। सी आपका आंसर हो जाएगा। एयर मार्शल विवेक राम चौधरी एयर मार्शल HS अरोड़ा की जगह लेंगे। भारतीय वायुसेना इंडियन एयरफोर्स की स्थापना 8 अक्टूबर 1932 को हुई थी। मुख्यालय नई दिल्ली है। वायुसेना दिवस 8 अक्टूबर को मनाया जाता है। वायुसेना के अध्यक्ष एयर चीफ मार्शल RKS भदौरिया है। राफेल उड़ाने वाली पहली महिला पायलट कौन बनी? शिवांगी सिंह। वायुसेना में प्रथम भारतीय महिला फाइटर पायलट का क्या नाम है? भावना कंठ इनका नाम है। वायुसेना में प्रथम भारतीय महिला पायलट का नाम क्या है? हरिता कौर देओल है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आक्रमण के शिकार मासूम बच्चों की पीड़ा का अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया गया है? 4 जून को ये मनाया गया है। बी आपका आंसर हो जाएगा। उद्देश्य इस दिवस को मनाए जाने का मुख्य उद्देश्य विश्व भर में पीड़ितों बच्चों द्वारा झेले जाने वाले दर्द और शारीरिक, मानसिक और भावनात्मक शोषण का शिकार हुए बच्चों के बारे में जागरूकता फैलाना है। मई महीने के 10 महत्वपूर्ण दिवसों के बारे में हम आपको जानकारी देते हैं फ्रेंड्स। तो यहाँ पर महाराष्ट्र दिवस 1 मई को, अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस 1 मई को, अंतर्राष्ट्रीय खगोल विज्ञान दिवस 2 मई को, विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस 3 मई को, गुजरात स्थापना दिवस 1 मई को, विश्व हास्य दिवस 2 मई को, विश्व अस्थमा दिवस 4 मई को, अंतर्राष्ट्रीय अग्निशमन दिवस 4 मई को, विश्व हाथ स्वच्छता दिवस 5 मई को, अंतर्राष्ट्रीय दाई दिवस 5 मई को मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका। 3 ट्रिलियन रुपए का बाजार पूंजीकरण हासिल करने वाली तीसरी भारतीय IT कंपनी कौन सी बन गई है? विप्रो यहाँ पर ऐसी तीसरी IT कंपनी बन चुकी है। ये आपका आंसर हो जाएगा। विप्रो ने पहली बार बाजार पूंजीकरण में 3 ट्रिलियन रुपए को छुआ है। टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज और इन्फोसिस के बाद 3 ट्रिलियन रुपए का आंकड़ा पार करने वाली तीसरी भारतीय IT कंपनी बन गई है। विप्रो भारत की IT कंपनी है। स्थापना 29 दिसंबर 1945 को हुई थी। मुख्यालय बेंगलुरु कर्नाटक में है। चेयरमैन इसके हैं ऋषद प्रेम जी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2021 से किसे सम्मानित किया गया है? तो यहाँ पर सम्मानित किया गया डेविड ड्यूप को यहाँ पर सम्मानित किया गया है। डी आपका आंसर हो जाएगा। डेविड
डियोप को उनके उपन्यास एट नाइट ऑल ब्लड इज ब्लैक के लिए अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया है। यह उपन्यास प्रथम विश्व युद्ध के दौरान फ्रांस के लिए लड़ने वाले सेनेगल की कहानी पर आधारित है। डेविड डियोप यह पुरस्कार जीतने वाले पहले फ्रेंच लेखक बन गए हैं। टॉप 5 पुरस्कार के बारे में हम आपको जानकारी देते हैं। किस बैंक को एशिया मनी बेस्ट बैंक अवार्ड 2021 में इंडियाज बेस्ट बैंक फॉर एसएमई चुना गया है? एचडीएफसी बैंक को। वर्ष 2020 का 30वां सरस्वती सम्मान किसे दिया गया? डॉक्टर शरण कुमार लिम्बाले को दिया गया। 51वें दादा साहब फाल्के पुरस्कार से किस अभिनेता को सम्मानित किया गया? रजनीकांत को। इंडियन अचीवर्स अवार्ड 2021 से किसे सम्मानित किया गया है? जसपाल सिंह को। कलिंग रत्न सम्मान 2021 से किसे सम्मानित किया गया है? विश्वभूषण हरिचंदन को यहाँ पर सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, संयुक्त राष्ट्र वैश्विक सतत परिवहन सम्मेलन 2021 का आयोजन किस देश में होगा? चीन देश में इसका आयोजन होगा। ये आपका आंसर हो जाएगा। 2021 में संयुक्त राष्ट्र वैश्विक सतत परिवहन सम्मेलन का दूसरा संस्करण आयोजित किया जाएगा, जो 14-16 अक्टूबर 2021 को बीजिंग चीन में आयोजित किया जाएगा। इस सम्मेलन में दुनिया भर में स्थायी परिवहन प्राप्त करने की दिशा में अवसरों, चुनौतियों और समाधानों पर ध्यान केंद्रित करने पर चर्चा की जाएगी। संयुक्त राष्ट्र संघ के पहले महासचिव ट्रेगविली नार्वे थे। संयुक्त राष्ट्र संघ के वर्तमान 2021 महासचिव एंटोनियो गुटेरेस हैं, जो पुर्तगाल से संबंध रखते हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना 24 अक्टूबर सन 1945 को हुई थी। संयुक्त राष्ट्र संघ न्यूयॉर्क में स्थित है, इसका मुख्यालय। संयुक्त राष्ट्र संघ का सदस्य भारत 1945 में बना था। संयुक्त राष्ट्र संघ के वर्तमान सदस्य देश 193 है। 193वां देश दक्षिणी सूडान यहाँ पर बना है। संयुक्त राष्ट्र संघ में हिंदी में भाषण देने वाले प्रथम भारतीय अटल बिहारी वाजपेयी थे। संयुक्त राष्ट्र दिवस हर साल 24 अक्टूबर को मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, बर्ड फ्लू के स्ट्रेन से इंसान के संक्रमित होने का पहला मामला किस देश में पाया गया है? चीन में इसका पहला मामला पाया गया है। डी आपका आंसर हो जाएगा। कोरोना वायरस महासंकट के बीच मनुष्य के बर्ड फ्लू के II10N3 स्ट्रेन से संक्रमित होने का पहला मामला चीन के पूर्वी प्रांत जियांगसू में सामने आया है। H1N3 बर्ड फ्लू वायरस का स्ट्रेन है। कोरोना वायरस की तरह ही H1N3 स्ट्रेन की शुरुआत भी चीन से हुई है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में किस राज्य में राबता मुहिम अभियान चलाया गया है? पंजाब में ये अभियान चलाया गया है। बी आपका आंसर हो जाएगा। कोविड फतेह अभियान लॉन्च किया गया है। कोरोना टीकाकरण अभियान और मतदान के प्रति जागरूकता बढ़ाने हेतु अभिनेता सोनू सूद राज्य के ब्रांड एम्बेसडर हैं। सोनू सूद को पंजाब का स्टेट आइकॉन बनाया गया है। हर घर पानी हर घर सफाई मिशन लॉन्च किया गया। महिलाओं के लिए राज्य की सरकारी बसों में मुफ्त यात्रा की सुविधा की गई है। सरकारी कर्मचारियों की सेवानिवृत्ति आयु 60 से घटाकर 58 वर्ष कर दी गई है। 2020 में सीएम अमरिंदर सिंह को आदर्श मुख्यमंत्री पुरस्कार दिया गया। पंजाब का गठन 1 नवंबर 1966 को हुआ था। जिला 23 जिला मलेरकोटला बना है। राजधानी चंडीगढ़ है। मुख्यमंत्री कप्तान अमरिंदर सिंह है। राज्यपाल वीपी सिंह बांडोर हैं। मुख्य न्यायाधीश रविशंकर झा हैं। निर्वाचन सीट लोकसभा सीट 13 है। राज्यसभा सीट 7 है। विधानसभा सीट 117 है। लोक नृत्य गिद्दा, किकली, डप तथा भांगड़ा हैं। अभ्यारण्य वीर गुरदयालपुरा वन्यजीव अभ्यारण्य, झांझर बनचौली अभ्यारण्य, कठलौर कुसियान अभ्यारण्य, नांगल वन्यजीव अभ्यारण्य, राष्ट्रीय उद्यान टखनी रेहमपुर राष्ट्रीय उद्यान यहाँ पर स्थित है। प्रसिद्ध बांध रंजीत सागर बांध तथा शाहपुर कांडी बांध रावी नदी पर है। ओलेग नोवोत्स्की और प्योत्र डुबरोव ने हाल ही में लगभग 7 घंटे तक अंतरिक्ष में चहलकदमी की। दोनों अंतरिक्ष यात्री किस देश से संबंध रखते हैं? दोनों ही यात्री रूस से संबंध रखते हैं। डी आपका आंसर हो जाएगा। एलेक्सी लेओनोव 1965 में स्पेस वॉक करने वाले प्रथम व्यक्ति बने थे। 2019 में अमेरिकी अंतरिक्ष यात्री क्रिस्टीना कोच और जेसिका मीर
स्पेस वॉक करने वाली पहली महिला जोड़ी बनी है। रूस की राजधानी मॉस्को है। राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन है। प्रधानमंत्री मिखाइल मिशूस्टिन है। संसद का नाम ड्यूमा है। मुद्रा रूबल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, कोविड-19 रोगियों के लिए बिस्तरों की उपलब्धता के बारे में जानकारी प्रदान करने हेतु अमेरिका और भारतीय मूल के डॉक्टरों ने किस नाम से एक प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है? तो यहाँ पर ये लॉन्च किया है मदद मैप्स के नाम से यहाँ पर ये लॉन्च किया है। ये आपका आंसर हो जाएगा। बर्ड फ्लू के दुर्लभ प्रकार H10N3 के मानव संक्रमण का पहला मामला किस देश में देखा गया? चीन में देखा गया। सी आपका आंसर हो जाएगा। चीन का राजधानी बीजिंग है। राष्ट्रपति शी जिनपिंग है। संसद नेशनल पीपुल्स कांग्रेस है। प्रीमियर इसका है ली केकियांग। मुद्रा रेनमिनबी युवान है। भारतीय नौसैनिकों के उस हाइड्रोग्राफिक सर्वेक्षण पोत का नाम बताइए जिसे 4 जून 2021 को सेवा मुक्त कर दिया गया है। INS संध्या इसका नाम है। ये आपका आंसर हो जाएगा। INS संध्या को 1987 में श्रीलंका में भारतीय शांति सेना की सहायता के लिए ऑपरेशन पवन और 2004 में सुनामी के बाद मानवीय सहायता प्रदान करना हेतु ऑपरेशन रेनबो के लिए जाना जाता है। भारतीय नौसेना की स्थापना 1612 में हुई थी। नौसेना दिवस 4 दिसंबर को मनाया जाता है। मुख्यालय नई दिल्ली है। चीफ ऑफ द नेवल स्टाफ करमबीर सिंह हैं। वाइस चीफ ऑफ द नेवल स्टाफ जी अशोक कुमार है। डिप्टी चीफ ऑफ द नेवल स्टाफ रवनीत सिंह हैं। केंद्रीय खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने हाल ही में कहाँ पर इंडस वेस्ट मेगा फूड पार्क का उद्घाटन किया है? औरेठी छत्तीसगढ़ में इसका उद्घाटन किया है। बी आपका आंसर हो जाएगा। छत्तीसगढ़ से संबंधित लेटेस्ट जीके के बारे में हम आपको जानकारी देते हैं। झिंगुर की नई प्रजाति एंडीमिमस जयंती की खोज की है। वित्त वर्ष 2020-21 में मनरेगा के तहत रोजगार देने के मामले में प्रथम स्थान प्राप्त किया है। भारत का पहला एथेनॉल संयंत्र स्थापित करने की घोषणा की है। भारत का पहला गार्बेज कैफे अंबिकापुर में है। इंदिरा वन मितान योजना वनवासियों को आत्मनिर्भर बनाने हेतु की है। स्पंदन अभियान पुलिसकर्मियों द्वारा आत्महत्या और भ्रातघात की घटनाओं को कम करने हेतु किया है। प्रथम मुख्यमंत्री रहे अजीत जोगी का निधन हो चुका है। आदर्श थाना योजना लॉन्च हुई है। कुपोषण और एनीमिया को कम करने हेतु फोर्टिफाइड चावल लॉन्च किया है। गोधन न्याय योजना गोबर प्रबंधन और पर्यावरण सुरक्षा के लिए यहाँ पर शुरू किया है। छत्तीसगढ़ का गठन 1 नवंबर सन 2000 को हुआ था। राजधानी रायपुर। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल है। राज्यपाल अनुसुईया उइके हैं। मुख्य न्यायाधीश PR रामचंद्र मेनन है। हाई कोर्ट लोकेटेड बिलासपुर में है। जिला 28 है। निर्वाचन सीट लोकसभा सीट 11, राज्यसभा सीट 5, विधानसभा सीट 90 है। राजकीय चिन्ह राजकीय पशु जंगली भैंसा है। राजकीय पक्षी पहाड़ी मैना है। राजकीय वृक्ष साल का है। लोक नृत्य साइला, सुआ, नाचा, डागला, दीवारी, टपाली, नवारानी, पंडवानी, गोंडी तथा पंथी हैं। राष्ट्रीय उद्यान इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान, कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान तथा गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान यहाँ पर स्थित है। प्रसिद्ध बांध गांगरेल बांध महानदी पर स्थित है। हाल ही में किसने SDG इंडिया इंडेक्स 2020-21 जारी किया है? तो नीति आयोग ने इसको जारी किया है। सी आपका आंसर हो जाएगा। इस इंडेक्स की मुख्य शर्तें यहाँ पर हैं। शीर्ष प्रदर्शन करने वाले राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों में 75 अंक के साथ केरल पहले, 74 अंक के साथ हिमाचल प्रदेश और तमिलनाडु दूसरे, 72 अंकों के साथ आंध्र प्रदेश, गोवा, कर्नाटक और उत्तराखंड तीसरे स्थान पर है। वहीं बिहार सबसे खराब प्रदर्शन करने वाला राज्य है। निटी नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया इसकी फुल फॉर्म है। स्थापना 1 जनवरी 2015 को हुई थी। मुख्यालय नई दिल्ली में। अध्यक्ष प्रधानमंत्री हैं। उपाध्यक्ष राजीव कुमार हैं। CEO अमिताभ कांत हैं। हाल ही में आक्रामकता के शिकार मासूम बच्चों का अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया गया है? 4 जून को मनाया गया है। डी आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 3 जून 2021 को किस देश के पूर्व प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति अनुरुद्ध जगन्नाथ का 91 साल की उम्र में निधन हो गया है? मॉरीशस के प्रधानमंत्री और पूर्व राष्ट्रपति अनुरुद्ध जगन्नाथ का यहाँ पर निधन हो चुका है। ये मॉरीशस के पूर्व प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति थे। बी आपका आंसर हो जाएगा। अपने कार्यकाल में अनिरुद्ध जगन्नाथ 1982 से 95, 2000 से 2003 और 2014 से 17 तक मॉरीशस के प्रधानमंत्री पद पर रहे हैं। इसके अलावा वे 2003 से 12 तक लगातार 2 बार राष्ट्रपति पद पर भी रहे। मॉरीशस की राजधानी
पोर्ट लुइस है राष्ट्रपति पृथ्वीराज सिंह, रूपन है प्रधानमंत्री, प्रविंद जगन्नाथ है, मुद्रा रुपी है। लाडर्स में किसने अपने डेब्यू टेस्ट मैच में ही सर्वाधिक स्कोर बनाकर पूर्व भारतीय क्रिकेटर सौरव गांगुली का 25 साल पुराना रिकॉर्ड तोड़ दिया है? डेवॉन कानवे ने ये रिकॉर्ड तोड़ दिया है। डी आपका आंसर हो जाएगा। डेवॉन कानवे न्यूजीलैंड के बैट्समैन हैं। हाल ही में किस देश ने स्वच्छ ऊर्जा नवाचार को बढ़ावा देने हेतु वैश्विक पहल मिशन इनोवेशन क्लीनटेक एक्सचेंज लॉन्च किया है? भारत ने लॉन्च किया है। सी आपका आंसर हो जाएगा। टाइम्स की 50 मोस्ट डिजायरेबल मैन 2020 की सूची में कौन शीर्ष पर है? सुशांत सिंह राजपूत यहाँ पर शीर्ष पर हैं। ये आपका आंसर हो जाएगा। टाइम पर्सन ऑफ द ईयर 2020 जो बाइडेन और कमला हैरिस। टाइम बिजनेस पर्सन ऑफ द ईयर 2020 एरिक यूआन। टाइम की प्रथम किड ऑफ द ईयर 2020 गीतांजलि राव है। टाइम एथलीट ऑफ द ईयर 2020 लेब्रॉन जेम्स अमेरिकी बास्केटबॉल खिलाड़ी हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। भारतीय ओलंपिक संघ की स्थापना किस वर्ष की गई थी? 1927 में की गई थी। बी आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपको। ओलंपिक खेलों में महिलाओं ने पहली बार किस वर्ष हिस्सा लिया था? सन 1900 में महिलाओं ने पहली बार हिस्सा लिया था। डी आपका आंसर हो जाएगा। चलते हैं वन लाइनर क्वेश्चंस की तरफ। राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय के आंकड़ों के अनुसार वित्त वर्ष 2020-21 में भारतीय अर्थव्यवस्था में कितने प्रतिशत की गिरावट दर्ज की गई थी? 7.3%। अफगानिस्तान क्रिकेट टीम के नए ओडीआई कप्तान कौन बने हैं? ये बने हैं हसमतुल्लाह शाहिदी बने हैं। इंटरनेशनल स्पिरिट्स एंड वाइन्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया की सीईओ कौन बनी है? नीता कपूर बनी है। किस कंपनी द्वारा हाल ही में अपनी तरह का पहला एशिया प्रशांत सार्वजनिक क्षेत्र साइबर सुरक्षा कार्यकारी परिषद का गठन किया गया है? माइक्रोसॉफ्ट का गठन किया गया है। निम्न में से किस भारतीय को हाल ही में इंटरनेशनल डेयरी फेडरेशन के सदस्य के रूप में चुना गया है? रूपेंद्र सिंह सोढ़ी को चुना गया है। दूसरा संयुक्त राष्ट्र वैश्विक सतत परिवहन सम्मेलन 14 से 16 अक्टूबर 2021 के बीच कहाँ आयोजित किया गया? बीजिंग में आयोजित किया गया। 1 जून 2021 को किसकी अध्यक्षता में ब्रिक्स विदेश मंत्रियों की बैठक का आयोजन किया गया है? एस जयशंकर। आईसीसी ने हाल ही में 2024 से पुरुषों के 2020 विश्व कप में कितनी टीमों को शामिल करने की घोषणा की है? 20 टीमों को। 1 वर्ष की अवधि के लिए किसे विश्व स्वास्थ्य संगठन के कार्यकारी बोर्ड का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? डॉक्टर पैट्रिक अमोत को यहाँ पर कार्यकारी अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इसाक हरजोग किस देश के 11वें राष्ट्रपति बने हैं? इजराइल के राष्ट्रपति बने हैं। हाल ही में किस राज्य की सरकार ने इंजीनियरिंग और मेडिकल कॉलेजों में लड़कियों के लिए 33% रिजर्वेशन की घोषणा की? बिहार। टाइम्स हायर एजुकेशन की एशिया यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2021 में टॉप 200 में कितने भारतीय संस्थान शामिल है? 18। चलते हैं ज्योग्राफी जीके की तरफ। किस महाद्वीप का क्षेत्रफल सबसे कम है? ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप का क्षेत्रफल सबसे कम है। कौन सा द्वीप नई दुनिया के नाम से जाना जाता है? उत्तर अमेरिका। किस द्वीप को पक्षियों का महाद्वीप कहा जाता है? दक्षिण अमेरिका को कहा जाता है। एशिया महाद्वीप का सर्वोच्च पर्वत शिखर है माउंट एवरेस्ट। क्षेत्रफल और आयतन के आधार पर विश्व की सबसे बड़ी झील है कैस्पियन सागर। किस देश की तटीय रेखा विश्व में सबसे लंबी है? कनाडा की। स्टैनली जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? कांगो। स्वेज नहर किन 2 सागरों को जोड़ते? भूमध्य सागर को लाल सागर से जोड़ती है। किस महाद्वीप में सरीसृप प्राणी नहीं पाए जाते हैं? अंटार्कटिका महाद्वीप में सरीसृप प्राणी नहीं पाए जाते हैं। संसार का सबसे आर्द्र महाद्वीप है दक्षिण अमेरिका। चलते हैं फ्रेंड्स 5 जून के इतिहास की तरफ। आप यहाँ पर देख रहे हो देवी सिंह मैथ ट्यूटोरियल्स चैनल के माध्यम से। अब हम आपको 5 जून के हिस्टोरिकल इवेंट्स के बारे में हम आपको जानकारी देते हैं। फ्रेंड्स दोस्तों आज जानते हैं 5 जून का इतिहास के कुछ महत्वपूर्ण घटनाओं के बारे में, उन लोगों के जन्मदिन के बारे में जिन्होंने दुनिया में आकर बहुत बड़ा नाम किया, साथ ही उन मशहूर लोगों के बारे में जो इस दुनिया से चले गए। तो 5 जून की महत्वपूर्ण घटनाएं इस प्रकार हैं। इंग्लैंड और नीदरलैंड 1507 में व्यापार समझौते पर सहमत हुए। मुगल साम्राज्य का शासक औरंगजेब 1659 में आधिकारिक रूप से दिल्ली की गद्दी पर बैठा। महान वैज्ञानिक आइजैक न्यूटन ने 1661 में कैम्ब्रिज के ट्रिनिटी कॉलेज में दाखिला लिया।
मुस्तफ़ा 1664 को द्वितीय तुर्की का सुल्तान बना। बेंजामिन फ्रैंकलिन ने यह दर्शाने के लिए 1752 में पहली बार पतंग उड़ाई कि बिजली विद्युत का एक स्रोत है। ग्रीक की स्वतंत्रता की लड़ाई के दौरान तुर्कों ने एक्रोपोलिस और एथेंस पर 1827 में कब्जा किया। अमेरिका में फिलाडेल्फिया और बाल्टीमोर के बीच 1846 में टेलीग्राफ लाइन की शुरुआत हुई। अमेरिका के सेस फ्रांसिस्को में पैसिफिक स्टॉक एक्सचेंज की शुरुआत 1875 में हुई। बॉम्बे अब मुंबई में 1882 में तूफान और बाढ़ से करीब 1 लाख लोगों की मौत हो गई। अमेरिकी नौसेना ने क्यूबा पर 1912 में तीसरी बार हमला किया। डेनमार्क ने 1915 में अपने संविधान में संशोधन कर महिलाओं को वोट का अधिकार दिया। अर्नेस्ट अलेक्जेंडरसन ने 1924 में अटलांटिक महासागर के पार पहला फैक्स भेजा। अमेरिका ने 1942 में बुल्गारिया, हंगरी तथा रोमानिया के खिलाफ युद्ध की घोषणा की। डेनमार्क में 1953 को नया संविधान अंगीकार किया गया। इसराइल ने 1967 को मिस्र पर हमला कर उसके करीब 400 लड़ाकू विमान नष्ट कर दिए। अमेरिका के शहर लॉस एंजलिस के एक होटल में मशहूर अमेरिकी सांसद रॉबर्ट कैनेडी के ऊपर 1968 में जानलेवा हमला हुआ था। विश्व पर्यावरण दिवस की शुरुआत 1972 में संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा आयोजित विश्व पर्यावरण सम्मेलन से आज के दिन हुई थी। एप्पल ने एप्पल सेकंड कंप्यूटर 1977 को पेश किया। ऑपरेशन ब्लू स्टार के तहत सिखों के धर्म स्थल पंजाब के अमृतसर के स्वर्ण मंदिर में भारतीय सेना ने 1984 में प्रवेश किया। सोवियत संघ के अंतिम राष्ट्रपति मिखाइल गोर्बाचोव को 1990 में नोबेल शांति पुरस्कार से सम्मानित किया गया। शाही हत्याकांड जांच आयोग के एक सदस्य माधवन के इस्तीफे से नेपाल में शाही परिवार की जांच का कार्य 2001 में अवरुद्ध किया। भारत की सीमा पर साझा गश्त के प्रस्ताव को पाकिस्तान ने 2002 में खारिज कर दिया। ताइवान ने अपनी पहली क्रूज मिसाइल का 2005 में सफल परीक्षण किया। अमेरिका ने भारत व चीन को 2008 को निगरानी सूची में डाला। नवाज शरीफ 2013 में पाकिस्तान के प्रधानमंत्री आज ही के दिन बने। सबसे भारी रॉकेट GSLV मार्क 3 D1 का 2017 में सफल प्रक्षेपण हुआ। 5 जून को जन्मे प्रसिद्ध व्यक्तियों के बारे में हम आपको जानकारी देते हैं फ्रेंड्स। उत्तर प्रदेश राज्य के 21वें मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का जन्म 1972 में आज ही के दिन हुआ। भारत के प्रसिद्ध टेनिस प्रशिक्षक और पूर्व टेनिस खिलाड़ी रमेश कृष्णन का जन्म 1961 में हुआ। ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित मलयाली भाषा के एक प्रसिद्ध साहित्यकार गोविंद शंकर कुरुप का जन्म 1901 में हुआ। भारत के ट्रेड यूनियन आंदोलन के जन्मदाता NM जोशी का जन्म 1879 में आज ही के दिन हुआ। 5 जून को हुए निधनों के बारे में हम आपको जानकारी देते हैं। अमेरिकी लेखक ओ हेनरी का निधन 1910 में हुआ। प्रतिभाशाली गजल और गीत गायक मास्टर मदन का निधन 1942 में हुआ। ईरान के धार्मिक नेता अयातुल्लाह रोहिल्लाह खुमैनी का देहांत 1989 में हो गया। 5 जून के महत्वपूर्ण अवसर और उत्सव के बारे में हम आपको जानकारी देते हैं। 5 जून आज ही के दिन विश्व पर्यावरण दिवस के रूप में मनाया जाता है। 5 जून को मनाया जाता है विश्व पर्यावरण दिवस। जाने इसका महत्व, इतिहास और थीम के बारे में फ्रेंड्स हम आपको पूरी जानकारी यहाँ पर देने वाले हैं। वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे के बारे में खास बात है, विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून को मनाया जाता है। पर्यावरण दिवस 1972 में संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा पहली बार मनाया गया। पर्यावरण दिवस की हर साल एक थीम रखी जाती है। नई दिल्ली वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे 2021। विश्व पर्यावरण दिवस हर साल 5 जून को मनाया जाता है। विश्व पर्यावरण दिवस को मनाने का उद्देश्य पर्यावरण के प्रति लोगों को जागरूकता फैलाना है। 1972 में संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा पहली बार विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून को मनाया गया था। उसके बाद हर साल इसी दिन यानी 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस के रूप में मनाया जाने लगा। विश्व पर्यावरण दिवस मनाने की शुरुआत कैसे हुई, इसके बारे में हम आपको जानकारी देते हैं फ्रेंड्स। 1972 में संयुक्त राष्ट्र संघ ने पर्यावरण और प्रदूषण पर स्टॉकहोम स्वीडन में एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहला पर्यावरण सम्मेलन आयोजित किया था, जिसमें करीब 119 देशों ने हिस्सा लिया था। इसके बाद हर साल को 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस के रूप में मनाया जाने लगा। दरअसल दुनिया भर में लोगों की संख्या काफ़ी बढ़ गई है और प्रदूषण में भी काफ़ी बढ़ोतरी हुई है। इसी वजह से विश्व पर्यावरण दिवस की शुरुआत की गई है ताकि लोगों को इसके प्रति जागरूक किया जा सके। विश्व पर्यावरण दिवस 2021 का थीम क्या है? पर्यावरण दिवस की हर साल एक थीम रखी जाती है। इस साल की थीम इकोसिस्टम रेस्टोरेशन है।
इस साल पाकिस्तान विश्व पर्यावरण दिवस का वैश्विक मेजबान होगा। विश्व पर्यावरण दिवस का महत्व पर्यावरण की रक्षा के लिए लोगों को प्रेरित करना और जागरूक करने के उद्देश्य से हर साल 5 जून को यह दिवस मनाया जाता है। हम सबकी जिम्मेदारी है कि हम अपने पर्यावरण की रक्षा करें और पेड़ पौधे काटने से बचें। इस दिन को मनाने की बड़ी वजह यह है कि लोगों को पर्यावरण के प्रति सचेत किया जा सके। फ्रेंड्स, इसी के साथ हमारा आज का वीडियो फिनिश हो जाता है। वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन को प्रेस करें, जिससे समय समय पर हमारे नोटिफिकेशंस आप तक पहुंच सकें। धन्यवाद।